की नजर में ना कोई इज्जत है ना कोई स्टैंडिंग है, क्योंकि तुम्हारा जो लकब है वो एक मोहरा है। तुम कठपुतली हो, तुम मोहरा हो, तुम किसी के इशारों पे नाचते हो और आपके वोट चोरी करके, अवाम के वोट चोरी करके तुम इक्तदार में आए हो, इसीलिए तुम्हें दुनिया का कोई वजीर आजम नहीं मानता। नवाज शरीफ जेल से बाहर हो तो हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। मरियम नवाज वजीर आजम पर बरस पड़ी, कहा तुम वोट चोरी करके आए, कोई मुल्क तुम्हें इज्जत देने को तैयार नहीं, तुम कठपुतली हो। भिखारी आजम ने मुल्क को IMF के सामने गिरवी रख दिया। मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने वाला जेल में है। हमजा शहबाज बोले शरीफ खानदान को लड़ाने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। यौम तकबीर पर लाहौर में जलसे से खिताब। एक वाकया 3 दिन पहले हुआ, इन मामलात को सियासी तरीके से हल करें, मोहब्बत से हल करें। अगर कोई रॉन्ग एजेंट है उसको काट फेंके। वजीरिस्तान में मामलात को मिल बैठकर हल करें, अगर कोई रॉ का एजेंट है तो उसे काट दें। शाहिद खाकान अब्बासी का पेशावर में यौम तकबीर की तकरीब से खिताब, कहा पाक फौज ने कुर्बानियां देकर फतह हासिल की। ख्वाजा आसिफ बोले जिंदगी में किसी पार्टी या लीडर को इतना जलील होते नहीं देखा जितना तहरीक इंसाफ और इमरान खान 8 माह में हुए। नाकिस पॉलिसी से मुल्क IMF का गुलाम बन गया। अंजमने दर्दाने नैब है, क्योंकि नैब का दर्द जो है वो चैन नहीं लेने दे रहा। तो उस अंजमने बामी ने मिल के आज जो शो किया वो एक फ्लॉप शो था। मरियम सफदर बीबी जो है वो बार बार ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं कि हमें जेब नहीं देता कि हम उनके हवाले से वो अल्फाज अदा करें जिसकी हमारी सोशो कल्चरल रिलीजियस नॉर्म्स इजाजत नहीं देती। आज दुनिया को मजबूत दिफा का पैगाम जाना चाहिए था, लेकिन एक खानदान ने इमरान खान के खिलाफ फिर बुग्स का मुजाहरा किया। फिरदौस आशिक अवान का कहना है अंजुमन दरगाह ने नैब में मिलकर शो किया जो फ्लॉप रहा। मरियम सफ्दर जैसे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, हमारा कल्चर उसकी इजाजत नहीं देता। जिनका दामन साफ हो वो बच्चों के कंधों पर रखकर बंदूक नहीं चलाते। एहतसाब की बात करें तो अपोजिशन वाले शोर मचाना शुरू कर देते हैं। मुराद सईद की आज फिर धुआंधार इनिंग्स। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए बोले अपोजिशन वालों की चीखें सुनाई दे रही हैं, कोट लखपत से भी चीखें आ रही हैं। अगर कोई जेल में है तो वो अपनी करप्शन की वजह से है। बताया जाए 23,000 अरब रुपए का कर्ज कैसे चढ़ा। खर कमर फौजी चेक पोस्ट और डोगा गांव में फोर्सेस पर फायरिंग हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 25 मई को 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया। 2 अरकान कौमी असम्बली ने चंद लोगों को उकसाकर खर कमर चेक पोस्ट पर धावा बोला। फौजी जवानों पर फायरिंग हुई, फिर भी सिपाहियों ने हवाई फायरिंग की। सेक्रेटरी दिफा इकरामुल हक की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। रियासत की रेड चैलेंज करने वालों ने फौजी चौकी पर हमला किया। विफाकी काबीना ने हमले की मजम्मत की। फिरदौस आशिक अवान का कहना है शहीद फौजी को खराज अकीदत पेश किया गया। जिन्हें वजीरिस्तान की तरक्की चुभती है उन्होंने अमन दाव पर लगाया। कौमी सलामती को दाव पर लगाने वालों के लिए कोई रियायत नहीं होगी। विफाकी काबीना का इजलास। हफीज शेख ने फाइनेंस बिल पेश किया। बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। वजीर आजम की गरीब पर बोझ न डालने की हिदायत। काबीना ने बजट इजलास में अरकान पार्लियामेंट को जियाफत देने की समरी मुस्तरद कर दी। फिरदौस आशिक अवान कहती है वजीर आजम ने पोर्न वेबसाइट पर इजहार तशवीश किया। बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल रोकने के लिए कवानीन में तरमीम की हिदायत की।
हमजा शहबाज को नैब का एक और बुलावा। 700 मनी लॉन्ड्रिंग के मुतालिक कल तलबी। उधर लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त जमानत की समाअत। हमजा के अदम एतमाद पर 2 रुकनी बेंच ने समाअत से माजरत कर ली। हमजा शहबाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में चेयर नैब पर इल्जामात की बौछार। कहा जावेद इकबाल ने कहा उन्होंने हमजा का बेंच तब्दील करा दिया, अब गिरफ्तारी से बच नहीं सकते। शहबाज शरीफ 11 जून को वतन वापस आ जाएंगे। आशियाना स्कैंडल केस में वकील की एहतसाब अदालत में यकीन दहानी। शहबाज शरीफ की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। उधर नैब का शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फिर रुजू। एतराजात दूर करके अपील दोबारा दायर कर दी। आसिफ जरदारी ने जाली अकाउंट्स केस की मुंतकली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुकदमा बैंकिंग कोर्ट कराची से एहतसाब अदालत इस्लामाबाद मुंतकिल करने के खिलाफ अपील दायर। उधर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की कल नैब रावलपिंडी में तलबी। पीपल्स पार्टी ने पावर शो के लिए कल कारकुनों को भी पहुंचने की हिदायत कर दी। चेयरमैन नैब और दीगर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के खिलाफ 36 अफराद सामने आ गए। 92 न्यूज ने तैयबा गुल और फारूक के खिलाफ गवाही देने वाले अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली। नैब ने मुतासिर अफराद के आर्टिकल 161 के तहत बयानात कलमबंद कर लिए। गवाहों में जुडिशल मजिस्ट्रेट, पुलिस अफसर, सरकारी मुलाजिम और बैंकिंग माहिरीन शामिल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के CEO रिचर्ड मोरिन ने इस्तीफा दे दिया। स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। जराये के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिचर्ड मोरिन पर तहफ्फुज़ात थे। उधर स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, इंडेक्स में 748 पॉइंट्स की कमी, 35,000 की नफ्सियाती हद खो बैठा है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा 151 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 48 पैसे का इजाफा हुआ। उधर फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन की मुशीर खजाना से मुलाकात। कहा रोजाना 60 लाख डॉलर ईरान और अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। हुकूमत मुल्क से बाहर जाने वाले ज़र मुबादला की हद मुकर्रर करे। नेपरा ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली के निर्खों में 55 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे से सारिफीन पर 5 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। चीन के नायब सदर दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। एलामिये के मुताबिक CPEC, सनती और ज़राई ताउन और समाजी और मुआशी तरक्की पर मुशावरत हुई। दौरे के आखिरी रोज वांग किशन की लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद का दौरा करवाया गया। चीनी नायब सदर ने मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और फन्ने तामीर को खूब सराहा। कौम मनाएगी छोटी ईद की बड़ी खुशियां। पुरमसरत मौके पर 6 छुट्टियां। वफाकी हुकूमत ने 4 से 7 जून तक ईद की 4 तातीलात का ऐलान कर दिया। हफ्ता 8 जून और इतवार 9 जून को हफ्तावार छुट्टियां होंगी। छोटी ईद की बड़ी तैयारी, कहीं मलबूसात, कहीं जूतों की खरीदारी। किसी को रेडीमेड सूट, किसी को मैचिंग शूज की तलाश। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में बाजारों की रौनकें बढ़ गईं।
रेलवे मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। ईद के दिन तमाम ट्रेनों के किरायों में 50% कमी का ऐलान। ईद पर 5 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। 2 जून को पहली ट्रेन कराची से पेशावर के लिए सुबह 10:45 पर रवाना होगी। 2 जून को कोयटा से रावलपिंडी, 3 जून को कराची से लाहौर, 8 जून को रावलपिंडी से कोयटा और 8 जून को लाहौर से कराची के लिए भी खुसूसी ट्रेन रवाना होगी। ईद उल फितर के चांद का फैसला कमरी कैलेंडर की बजाय रोयत हिलाल कमेटी के जरिए ही होगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के कमरी कैलेंडर पर फौरी राय देने से माजरत कर ली। 27 फरवरी को पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। राजौरी सेक्टर में भारतीय फौज के 2 आला अफसरान मौजूद थे। भारतीय न्यूज वेबसाइट दी प्रिंट ने तहलका खेज इंकिशाफ कर दिया। ये दोनों अफसरान लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह थे। DGISPR ने भी कार्रवाई के वक्त राजौरी में किसी आला शख्सियत की मौजूदगी का हवाला दिया था। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों के बाइस अमवात की तादाद 6 हो गई, 100 से ज्यादा जख्मी। शिकागो में यालाबारी और तूफानी हवाओं से निजाम जिंदगी मुतासिर और कैंसास, मिजूरी, ओक्लाहोमा में नेशनल गार्ड्स तैनात। उधर ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में गैर मामूली तौर पर शदीद बर्फबारी।